अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें व्हिच इज़ एएमआर जीन्स को फाइंड आउट करना जीनोम में से और एएमआर जीन्स के साथ-साथ प्रोफेजेज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स वगैरह देखना। और उसके लिए जो टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने। 2 टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद दोज़। एब्रीकेट, इसका गिटहब का अकाउंट आप खोल लें, एब्रीकेट गिटहब, एक ये वाला टूल हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो टूल है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ जीनोमैट। सो जीनोमैट का भी गिटहब अकाउंट जो है वो उसको आप ले लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या करते हैं दोनों टूल्स। सो सबसे पहले तो मैं ये एब्रीकेट के बारे में आपको बता देता हूँ। एब्रीकेट है क्या? ये मास स्क्रीनिंग ऑफ कॉन्टिग्स फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। ये डेटाबेसेस हैं एनसीबीआई का, कार्ड का, आर्ग एनोड का, रेज फाइंडर का एंड देयर आर मेनी अदर डेटाबेसेस। तो आप प्लाज्मिड फाइंडर भी इसमें देख सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जीन्स इन प्लाज्मिड्स वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, ये वाला टूल इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली एक कमांड लिखनी होती है जिससे क्या होता है, आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो एक पूरे फास्टा फाइल के अंदर से सारी की सारी जीन्स जो हैं, एएमआर जीन्स, वो आपके सामने लिस्ट के तौर पे आ जाती हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज दोज दैट इंफॉर्मेशन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जो दूसरी है वो है जीनोमैट टूल। ये क्या करता है, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो आपके जीनोम के अंदर होते हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। इसका नाम भी यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जीनोमैट। ठीक है। सो ये दो टूल्स हम यूज़ करेंगे और दोनों की डॉक्यूमेंटेशन और इनकी इंस्टॉलेशंस वगैरह पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जीनोमैट का जो ये टूल है, ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, ये रही। स्पीड कैसी है, इसकी असाइनमेंट कैसी है, स्टार्ट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और बाकी चीज़ें कैसे चलानी है, ये सब कुछ यहाँ पे है। तो आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें, ये आपको यहाँ पे ले आएगा। कोंडा से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ से ये बेसिकली इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया है ये वाला, ये इसका इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से होगी एब्रीकेट की, और फिर हम इसे यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ जी यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन के अंदर इस स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। हम अब इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले एब्रीकेट, और एब्रीकेट के लिए हम कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। कोंडा क्रिएट -n 7 एब्रीकेट, क्योंकि हमारे पास 6 प्लस सिमिलर था, -y कर देंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे और ये वाली कमांड जो है हमारे पास, इन दोनों कमांड्स को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टॉल कर देगा एब्रीकेट को। ठीक है, और एब्रीकेट के डेटाबेसेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको चेक करेंगे। लेट्स सी, ये रही जी कमांड्स। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें ईज़ी लगें, आपको नज़र आएँ, और मैं इनको अब रन करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल एल, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी ये हमारे पास इंस्टॉल होता है या कोई एरर देता है। सो ये हमारे पास कोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई एंड इट विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट रिज़ॉल्व करने के लिए अगर कोंडा इस्तेमाल करके नहीं चलता तो आप माम्बा कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। सो यूजुअली इट टेक्स फ्यू सेकंड्स। मीनवाइल मैं यहाँ पे जीनोमैट जो है इसको इंस्टॉल करता हूँ। जीनोमैट का 8 नंबर होगा, एक्टिवेट करेंगे और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इसकी गाइड पड़ी हुई है, कोंडा। ये रही इसकी गाइड। ये है जी -c के साथ 2 हमारे पास आएँगे वो चैनल्स। कोंडा इंस्टॉल, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कोंडा फोर्ज एंड जीनोमैट के थ्रू एंड यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे विद जीनोमैट हेल्प। तो बेसिकली हर टूल को चेक करने का मकसद ये है कि वो चलता रहे, या नहीं चलता तो फिर हम वो भी देखेंगे। सो यहाँ पे हम देते हैं वापस। तो आप देखें जी हमारे पास ये सारे के सारे डेटाबेसेस आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एब्रीकेट इंस्टॉल हो चुका है, और जो हमने एब्रीकेट के बाद 2 कमांड्स रन की थी, व्हिच आर दीज़ 2, चेक एंड लिस्ट, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं और इसके रिज़ल्ट भी आ गए।
ये रही जी डेटाबेसेस, कार्ड, वीएफडी, रेस फाइंडर, ये सारे डेटाबेसेस आप यूज़ कर सकते हैं इनसाइड एप्रीकेट टू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एएमआर जीन्स। एएमआर जीन्स वाली इंस्टॉलेशन हो गई है। अब मैं ये वाली इंस्टॉलेशन करता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो जीनोमैट भी इंस्टॉल हो जाए। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और इसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली इट विल टेक अस लाइक फ्यू सेकेंड्स और ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमने अगला काम क्या करना है, एनालिसिस की फ़ाइल के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है और ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि वी हैव टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैब्रिकेट फॉर एएमआर जीन्स, ठीक है? इसको पहले लिखते हैं। सो हम यहाँ पे कोंडा एक्टिवेट 7 एप्रीकेट लिखेंगे जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हम अब ऑनलाइन जाके देखेंगे इसका यूज़ कैसे है, जैसे एक प्रॉपर हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो ये चेक करें, ये इंस्टॉलेशन बता रहा है इनपुट। वो कहता है कि एप्रीकेट आप असेंबली की इनपुट दें, फास्टा फाइल भी दे सकते हैं। सो हमारे पास फास्टा मौजूद है, हम डायरेक्टली फास्टा देंगे तो एप्रीकेट उसके ऊपर काम कर देगा, ठीक है? और मल्टीपल फाइल्स को भी इकट्ठे चला सकते हैं लाइक दिस, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोवाइड फाइल नेम अगर आपने देने तो वो भी दे सकते हैं। एंड आउटपुट आपके पास सिंपल कुछ इस तरीके से आ जाएगी, स्टार्ट एंड स्ट्रैंड जीन कवरेज एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन चेक वेदर यू हैव इंस्टॉल्ड विद लिस्ट। ये हमने चेक किया, ये सारे डेटाबेसेस हमारे पास मौजूद हैं ऑलरेडी, हमने ये वाली कमांड लगाई थी तो इंस्टॉलेशन के दौरान ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली आ गए। एंड यहाँ पे आप अपने डेटाबेस के नाम दे सकते हैं फिर, सिंपल, ठीक है? माइनस माइनस डीबी लिखना है और आगे आपके पास उसके रिजल्ट्स आ जाने हैं, ठीक है? सो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। जिसने भी आपने रिपोर्ट कंबाइन करनी है तो वो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे एब्रिकेट F1 को फिर आप उसकी आउटपुट की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये बेसिकली आपको दो कमांड्स लानी पड़ती हैं। सबसे पहले रन करना है एप्रीकेट को, फिर कंबाइन करनी है समरी। तो टैब 1 एंड टैब 2 इस तरीके से आप कंबाइन भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका पता क्या है, एक्टिवेट कर लिया है, यहाँ पे आपने लिखना है एप्रीकेट माइनस डीबी, डेटाबेसेस देने हैं, ठीक है? डेटाबेसेस देने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, जीनोम असेंबली बतानी है कहाँ पे है। सो हमारी 5 में हाइब्रिड असेंबली के अंदर असेंबली पड़ी है, ठीक है? बताने के बाद जो इसकी आउटपुट होगी ना उसको डायरेक्ट करेंगे एक फाइल के अंदर, क्योंकि ये टर्मिनल पे आउटपुट देगी ये वाला। सो हमने टर्मिनल पे आउटपुट नहीं लेनी, हमने लेनी है इस फाइल के अंदर। सो हम 10 एब्रिकेट रिजल्ट्स और एब्रिकेट एनसीबीआई रिजल्ट्स के अंदर इसको लेके जाएंगे। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ MKDIR एब्रिकेट रिजल्ट्स का, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एनसीबीआई रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये हो गए एनसीबीआई के। अगर आप चाहते हैं किसी और डेटाबेस को रेज करना, जैसे रेज फाइंडर है उसके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से आप कार्ड को कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डेटाबेस जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 इनफ हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो लिस्ट डेटाबेस की आपने कमांड यूज़ की थी, उसके थ्रू आप इसको रन कर सकते हैं, जैसे एब्रीकेट माइनस माइनस लिस्ट, ये आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेस दे देती है। तो ख़ैर हमारे पास ये जीनोमेड भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाली 2 कमांड्स को रन करके आपको दिखाता हूँ कि कौन से डेटाबेसेस हैं एंड व्हिच वन यू कैन यूज़। सो ये है जी डेटाबेस, कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें सीक्वेंसेस 66,000 हैं, वीएफडी में इतनी है, रेस फाइंडर में इतनी है और एनसीबीआई हो गया, विक्टर्स हो गया, बाकी में इतनी है। सो वीएफडीबी भी हम कर सकते हैं एंड दैट्स आल्सो फाइन। मैं 3 रखता हूँ ज़्यादातर, लेकिन इसमें जीन्स साइज़ इन्होंने बढ़ा दिया अभी, तो आई वुड डू लाइक दिस। तो मैंने सिर्फ उठा के ना ये कमांड्स रन करनी है एंड इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड एएमआर जीन्स। लेट्स सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंटर। ये देखें जी, तो हमारे डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई है। असेंबली डॉट फास्टा के ऊपर प्रोसेस चल रहा है और हमारे पास एनसीबीआई के डेटाबेस के रिजल्ट आ रहे हैं, अब रेज फाइंडर के आ रहे हैं और सेकंड्स का काम है। एंड मज़े की बात दिखाऊं, ये देखिएगा, ये रही आपकी फाइल्स एब्रिकेट की, रिजल्ट्स देखें, ये रहे कार्ड के, ये हैं जो जीन्स अवेलेबल इसमें। इतनी जीन्स हैं, किस तरीके से हैं, कैसे हैं, कौन कौन सी उसकी प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट है, जीन का नाम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है? सो यहाँ से मैं इसको प्रॉपर वे में एब्रिकेट रिजल्ट्स, ये रहे रिजल्ट्स एंड इनको आप txt फाइल के अंदर, क्योंकि मैंने सेव किया है तो कुछ इस तरीके से आ रही है, लेकिन ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल है, ठीक है?
सो एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस के दौरान टीएक्सटी की बजाय आप इसको टीएसवी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि एक और कमांड इन्होंने बताई है, व्हिच इज़ कंबाइन की कमांड। तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं यूजिंग समरी 1 डॉट टैब, फिर 2 डॉट टैब, फिर 3 डॉट टैब, सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं यहाँ पे इन सभी को इस्तेमाल करके कंबाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे एब्रिकेट समरी, जितने भी रिजल्ट्स उसके आए हैं वो सारे के सारे एब्रिकेट वाले को 10 एब्रिकेट रिजल्ट्स में एब्रिकेट समरी के अंदर भी कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसको कंबाइन भी करूँगा और ये रिजल्ट्स चलने के बाद ये एक मेरे पास समरी की फाइल बन चुकी है, विच इज़ ऑल्सो txt। अगर आप चाहें तो इसको tsv की समरी भी बना सकते हैं। सो इसी को आपने रन करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, एंटर करें एंड हियर वी गो। ये है जी समरी tsv, ये रहे आपके रिजल्ट। ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास रिजल्ट्स हर डेटाबेस का, नंबर ऑफ जीन्स फाइंड। तो एक ने 4 की हैं, एक ने 4, दूसरे ने 4, तीसरे ने 4, चौथे ने 2 की हैं एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स लाइक दिस। ठीक है। अब ये समरी के अंदर ना ये समरी का टेक्स्ट भी आ चुका है, तो टेक्स्ट वाली को मैं यहाँ से रिमूव करके इसको भी रिमूव करके दोबारा से एक दफ़ा वो कमांड रन कर देता हूँ ताकि मेरे पास एब्रिकेट के रिजल्ट्स आ जाए। सो ये देखें जी, ये टीएसवी फाइल है, ये मैंने ओपन की एंड यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये रिजल्ट्स मौजूद हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव वीएफडीबी में कुछ भी नहीं आया। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज सुपर फाइन एंड हाउ दिस इज वर्किंग यू कैन सी हियर। कौन कौन सी जीन है ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। और इसकी अगर डिटेल में जाना है तो हर जीन के अगेंस्ट कौन सा आपके पास बेसिकली टूल है या कौन सी एंटीबायोटिक है जिसके अगेंस्ट ये इसके अंदर फाइंड की गई है, वो एंटीबायोटिक की डिटेल भी आई है एंड बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ अब एक दफ़ा। एब्रिकेट रिजल्ट्स को ओपन करते हैं हम विद लिब्रे ऑफिस और मैं इसको कैल्क में ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ पे नहीं आ रहा। सो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं टीएसवी में सेव कर लूँ। टीएसवी। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। ये रहे रिजल्ट्स। अब देखिएगा सीक्वेंसेस कितनी स्टार्ट एंड एंड, उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड, उनका नेम जीन का, ये जीन है जो फाइंड की गई है एएमआर इसके अंदर। देन कवरेज उनकी, गैप्स कितने हैं, परसेंट ऑफ कवरेज, आइडेंटिटी, डेटाबेस कौन सा यूज हुआ, एक्सेशन नंबर क्या है और कौन सी प्रोडक्ट है वो, एंड एट द एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। है ना मजे की चीज। तो आपके जीनोम के अंदर ये वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद हैं, यानी कि बैक्टीरिया विल हैव हार्ड टाइम, बैक्टीरिया विल एक्चुअली बी फाइन विद दीज, क्योंकि रेजिस्टेंस मौजूद है अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। ठीक है। ऐसी जीन्स मौजूद हैं जो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखती हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अभी एहसास हुआ है कि हमें टीएसवी में ही सेव करना चाहिए था, तो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, टीएक्सटी के बजाय टीएसवी के अंदर, टीएसवी के अंदर, टीएसवी के अंदर, टीएसवी के अंदर, टीएसवी से ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो ये आपके सामने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स आपके सामने आ गई। कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना। राइट। अब हम देखेंगे जीनोमैट को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से पूरी जीनोम असेंबली के अंदर से मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत आसान है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जीनोमैट जो है वो उसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है। जीनोमैट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जीनोमैट। और कैसे यूज़ करना है लेट्स सी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक उसका फ़ोल्डर बना लेना है जीनोमैट का। सो mkdir -p जीनोमैट रिजल्ट्स, कोंडा एक्टिवेट जीनोमैट, और यहाँ पे हम काम करेंगे। इंस्टॉलेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जीनोमैट को हमने इस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और स्क्रिप्ट लेके आते हैं जिससे हमने इसे यूज़ करना है। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। ये आपके पास जो है क्विक स्टार्ट के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे आपके सामने डेटाबेस है, हमने डाउनलोड करने हैं। तो हम डाउनलोड करेंगे पहले इसके डेटाबेस। ठीक है। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे मैं इसके डेटाबेस को डाउनलोड करता हूँ, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये वाला जीनोमैट डेटाबेसेस, इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस के अंदर इसे ले जाते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। लेट्स सी, कॉपी,
पहले तो कौंडा एक्टिवेट इसका करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से ये वाली चीज़ जो है इसको रन करते हैं। बिस्मिल्लाह। इनवैलिड वैल्यू फॉर डेस्टिनेशन पाथ, दिस वन डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, तो हमें इसका पाथ खुद से बनाना पड़ेगा, एम के DIR, सो -P जीनोमैट डेटाबेस, क्योंकि डायरेक्टरी वो कहता है बनाओ, फिर मैं इसमें पेस्ट करूंगा। एंड हियर वी गो। तो अब ये डेटाबेसेस डाउनलोड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जीनोमैट के डेटाबेसेस। और जीनोमैट इज़ वन ऑफ द नाइस टूल्स, क्योंकि ये जो टूल है ये बहुत ही फास्ट काम करता है, और आप देख लें कि ये कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये डाउन हो गया हो। सो इस वजह से हमने डायरेक्टरी जो अपनी यहाँ पे बता दी है। अब जीनोमैड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद एंड टू एंड ऑप्शंस, इनपुट, आउटपुट एंड डेटाबेस। ये हमने चीज़ें बतानी है, ठीक है। सो टू रन फुल जीनोमैड पाइपलाइन एंड टू एंड कमांड टेक ए न्यूक्लियोटाइड फास्टा फाइल। हमें कौन सी फाइल चाहिए भला यहाँ पे? FNA, न्यूक्लियोटाइड फास्टा फाइल and the database GenoMatDB as input we will execute the following command। जैसे end to end है, clean up है, splits कितने रखने हैं, then आपकी FNA फाइल, ठीक है, and then आपका GenoMat output and then GenomeDB। अब GenomeDB क्या है? GenoMatDB सॉरी, ये हमारे पास बेसिकली जो डेटाबेस हम डाउनलोड कर रहे हैं, ये जो हमने कमांड रन की है डेटाबेस की, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। GenomeDB, वी विल एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आप क्लीन अप का मतलब ये है कि ऑप्शन वाज यूज्ड टू फोर्स जीनोमैट टू डिलीट इंटरमीडिएट फाइल्स व्हेन जनरेटेड, तो ऑटोमेटिकली इसने इंटरमीडिएट फाइल को रिमूव कर देना। स्प्लिट 8 पैरामीटर वाज यूज्ड हियर टू मेक इट पॉसिबल टू रन एग्जांपल इन अ नोटबुक। जीनोमैट सर्चेस अ बिग डेटाबेस ऑफ प्रोटीन्स, तो ऑफ कोर्स वी कैन एक्चुअली यूज स्प्लिट्स एज वेल। क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे रिलैक्स्ड, कंजर्वेटिव, ये दो फ्लैग यूज करके इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं ये कमांड को पहले कॉपी करता हूँ, डेटाबेसेस हमारे डाउनलोड हो गए। एनालिसिस पे जाके यहाँ पे इस कमांड को मैं लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो ये कमांड यहाँ पे आ गई, हमने जीनोमैट को यूज़ किया, नीचे आ जाते हैं। एंड टू एंड हमने यूज़ करनी है पाइपलाइन, यानी कि शुरू से एंड तक क्लीन अप करना है ताकि बाकी कोई चीज़ हमारे पास रहे ना एट द एंड। एंटर करना है, एंड देन वी हैव स्प्लिट्स 8, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। एंड देन वी विल हैव इनपुट, और यहाँ पे हमने करनी है अपनी आउटपुट, और यहाँ पे हमने देना है अपना डेटाबेस। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करना है, माइनस माइनस कंजर्वेटिव। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये जो फ्लैग है ना मैंने दिया यहाँ पे, ये रिलैक्स एंड कंजर्वेटिव। रिलैक्स का मतलब है कि बस ठीक है जो भी आ जाए उसको ले आओ। कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये बेसिकली कंजर्वेटिव विद योर क्लासिफिकेशन, जो भी आपने क्लासीफाई करना बड़ा कंजर्व रह के उसको करेगा। सो मतलब बहुत ही सख्ती से पेश आएगा। एंड देन नाउ वी हैव टू गिव द फाइल नेम, इनपुट फाइल नेम। तो उसको देने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमने फाइल नेम देना है। सो लेट्स ट्राई विद जो हमारा पिछला पाथ था एब्रिकेट के अंदर, यहाँ तक असेंबली फाइल, कॉपी, पेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं हाइब्रिड जीनोम असेंबली में, हाइब्रिड असेंबली के अंदर ये वाली फाइल देखूं, तो हमारे पास मौजूद है फास्टा फाइल, ठीक है। हम इसको ट्राई करके देखते हैं ये काम करती है कि नहीं करती, देन वी विल सी कि क्या होता है, क्योंकि फास्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना ये, ठीक है। एंड आउटपुट जो है हमने यहाँ पे रखनी है 11 नंबर फोल्डर के अंदर, सो 11 जीनोमैट रिजल्ट्स, जीनोम डीबी। एंड जीनोमैट डीबी को मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। पेस्ट। अच्छा, इससे पहले कॉन्डा एक्टिवेट हमने किया हुआ है, एंड 11 नंबर फोल्डर नहीं बना, तो मैं इसको सारे को रन करूँगा। एंटर। मिसिंग आर्गुमेंट डेटाबेस जीनोम डीबी कमांड नॉट फाउंड। तो हमने क्या करना है बेसिकली, डेटाबेस का मेरे ख्याल से यहाँ पे पाथ देना है, आई थिंक सो, लेट्स सी।
आई सी। नहीं, नहीं, सही था सब कुछ। सिर्फ़ एक छोटी-सी एरर है, ये वाली मैंने स्लैश उल्टी लगा दी थी। सो दैट वाज़ द इश्यू। पाथ जीनोम डीबी डज़ नॉट एक्सिस्ट। अच्छा, पाथ देना है यहाँ पे। ठीक है जी, पाथ दे देते हैं। पाथ एंड दिस वन इज़ द पाथ फॉर डेटाबेस। कॉपी, एनालिसिस, पेस्ट। आई सी। ठीक है, वो एंड पे जीनोम डीबी आ रहा है ना, और वो डायरेक्टरी इसी में उसने डाउनलोड किया था, दैट वाज़ द इश्यू। सो हम इसको रन करते हैं अब, एंड आई एम होपफुल दिस टाइम इट विल बी वर्किंग फाइन। ओके, क्या मसला है जी इसका अब? लाइन नंबर 11, जीनोम एड रिजल्ट्स असेंबली एनोटेट डायरेक्टरी। हुँ, क्या इश्यू हो सकता है इसका? लेट्स सी। मेरे ख्याल से डॉट एफएनए फाइल का इश्यू है, तो हम वो भी रिज़ॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी। मैं यहाँ से ये वाली फ़ाइल को कॉपी करके करंट डायरेक्टरी में ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, पेस्ट इसको किया, यहाँ पे आ जाएँ, इस रिज़ल्ट में इसको डॉट एफएनए के अंदर ले आओ। लेट्स ट्राई दिस। और यहाँ पे इसको एज़ एन इनपुट यूज़ करके देख लेते हैं। सो आई विल ट्राई इट अगेन। लेट्स ट्राई कॉपी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जीनोम ऐड के रिज़ल्ट्स चल पड़े थे, बट समथिंग गोज़ रॉन्ग। तो वी कैन ट्राई अगेन। बिस्मिल्लाह। अगेन वो इश्यू है। सो व्हाट कुड बी द इश्यू? लेट्स सी अगेन। Hmm. What if we take another chance with genome annotation वाली फाइल, प्रोका के अंदर से हाइब्रिड असेंबली, और ये एफ एन ए, क्योंकि ये एफ एन ए जो है हमारे पास फास्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पड़ी हुई है। सो व्हाट इफ वी टेक दैट? तो मैं इसको कोशिश करता हूँ। लेट्स सी विद दिस। सो मैं यहाँ से 07 है एनोटेशन, नहीं, 06 आई थिंक सो। 07 एनोटेशन, ठीक है। 07 अंडरस्कोर जीनोम एनोटेशन 01 प्रोका, 01 अंडरस्कोर प्रोका, और 03 हाइब्रिड जीनोम असेंबली, और इसके अंदर कोडेनिक्स प्रोका हाइब्रिड डॉट एफ एन ए। मेरे ख्याल से यही फाइल है। लेट्स सी। जीनोम एनोटेशन हाइब्रिड assembly, and then here we have dot fna codenix proca hybrid, yes। तो ये वाली फाइल जो है, इसको हम यहाँ पे assembly for genome नहीं, एंड यहाँ पे genome के तौर पे ले आते हैं, या इसको कह देते हैं, बल्कि एज इट इज़ ले आते हैं इस जगह पे। ठीक है, कोई रीनेम नहीं करते। सो इसको मैं रन करता हूँ पहले। एंटर, पेस्ट, एंटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी फ़ाइल आ गई होगी 11 पे, एंड दिस वन इज़ देयर। तो मैं इसके ऊपर रन करूँगा अब जीनोमैड। ओके, एंड आई एम होपफुल कि दिस टाइम इट विल वर्क। अगर नहीं करा तो वी विल ट्राई अगेन इन अनदर वे। बिस्मिल्लाह। अगेन वही एरर है।
जो मुझे लग रहा है ये स्प्लिट्स का मसला है। मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉपी पेस्ट, मिसिंग आर्गुमेंट इनपुट। कहाँ पे मिसिंग आर्गुमेंट आ गया? सो लेट्स गो बैक एंड चेक द कमांड क्लीन अप स्प्लिट। इनपुट के लिए कोई आई नहीं लगाया इन्होंने, डायरेक्टली ये आ गया, आउटपुट आ गया, फिर डेटाबेस। सो इनपुट आउटपुट डेटाबेस, इनपुट आउटपुट डेटाबेस। इनपुट आउटपुट डेटाबेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जिनोमैट रिजल्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगेन हम बिल्कुल सिरे से इसको स्टार्ट करके देखते हैं। एंड हमने स्प्लिट जो है इसको फ़िलहाल रखते हैं। लेट्स सी अगर ये अब एरर रिजॉल्व हो जाए। कॉपी पेस्ट एंटर, अगेन वही चीज़ आ रही है। जिनोमैट एनोटेट मेन और व्हाट कुड बी द इशू विद दिस? तो यहाँ पे ये चेंज मैंने की है कि कंजर्वेटिव को नीचे ले आया और यहाँ पे रिलैक्स का एक फ़ोल्डर बना दिया। हो सकता है इसकी वजह से इशू हो रहा हो। एंड आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अगेन वही इशू है। सो आई थिंक सो जीनोमैट माइनस माइनस हेल्प, दिस इज़ वर्किंग फाइन। सो क्या इशू हो सकता है? एंड टू एंड भी मैंने लिख दिया है, वर्जन भी है, डाउनलोड डेटाबेसेस भी हैं। टेक्स एन इनपुट फाइल फास्टा फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूट्स ऑल जीनोमैट पाइपलाइन फॉर प्लाज्मिड्स। सो मे बी द फाइल नेम अगेन। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ फाइल को, हाइब्रिड जीनोम असेंबली से असेंबली डॉट फास्टा ही ले लेते हैं डायरेक्टली, या ऐसा करते हैं बाक्टा के अंदर से फाइल्स पकड़ लेते हैं। तो मे बी दिस विल हेल्प। फर्स्ट ऑफ अमाइनो एसिड है, ये एफ एफ ए है, ये एफ एन ए है। फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिस वन। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं मेन पाथ पे, और इसका जो नेम है कॉपी करके इस नेम को यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज़ द लास्ट ट्राई। अगर ये ना काम की तो देन वी विल सी कि ये कैसे काम करेगी। एंड तो ये है इनपुट फाइल, तो यहाँ से डायरेक्टली इस इनपुट फाइल का नाम दे देते हैं। एंड देन वी हैव रिलैक्स्ड, इसके अंदर जाएगी एंड दिस इज आवर पाथ। अगर फिर एरर आई तो समथिंग इज रॉन्ग विद द वर्जन्स। पेस्ट एंटर, अगेन वही एरर है। सो समथिंग इज रॉन्ग विद द एनोटेशन या इसकी फाइल के साथ। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो जिस पे मुझे उम्मीद नहीं थी वो सबसे अच्छा वो काम कर गया एप्रीकेट, बाकी सारे वैसे के वैसे ही रह गए। सो ये है एन ए, दिस शुड नॉट बी हियर।
यस। ओके, व्हाट एल्स वी कैन डू। मैं यहाँ पे cd करके इसके अंदर चले जाते हैं, फोल्डर के अंदर cd11 जीनोमेड रिजल्ट्स, और यहाँ पे इस एक एंड टू एंड वाली फाइल को मैं रन करता हूँ। ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। जीनोमेड एंड टू एंड क्लीन स्प्लिट, और मेरे फोल्ड फाइल का नाम है दिस वन। कॉपी, वापस आते हैं, यहाँ पे इसको ये वाला नाम दे देते हैं, एंड देन वी हैव जीनोमेड आउटपुट रिलैक्स्ड, वहीं पे कर लेते हैं, और डेटाबेस का पाथ दे देते हैं ये वाला, एंड रिलैक्स्ड एंड पे। अगर अब भी ना चला तो इसलिए नहीं चलना भाई, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इंस्टॉलेशन। यस, इसके अंदर इशू है जो कोई जीनोमैड के अंदर कोई वर्जन का इशू है, कौन लिस्ट करके देख लेते हैं वर्जन को, और फिर हम देखते हैं ऑनलाइन के कौन सा वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। सो वी हैव जी, कहाँ गया जी, जीनोमैड 1.112, और अगेन लेटेस्ट वर्जन है, इट शुडंट बी लाइक दैट। सेम हमें भी यही एरर आ रही है। 1.8 किसी ने इंस्टॉल किया है, MM6 उस पर काम कर रहा है। सो MM6 जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, 1.8 वर्जन इंस्टॉल करके हम देखते हैं शायद उस पर काम कर जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जीनोमैड इज इक्वल टू 1.8, ऐसे ही है, इन्होंने यही बोला है जी, 1.8, यस। सो मैं इसको कॉन्डा इंस्टॉल 1.8 यहीं पे कर लेता हूँ, एंटर। सो अभी पता चल जाएगा कि इसने काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि लेटेस्ट में ये इशू आ रहा है, पुराने वाले में शायद चल पड़े। इसके बाद हमारा जो जिनोम असेंबली का टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं टाइम इस पे लगा रहा हूँ कि चले हो ही जाए कंप्लीट तो बेहतर है, ताकि फिर हम फ्री हैंड लें थोड़ा सा आगे और चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से सीखें। ये हमारे पास इंस्टॉल तो हो चुका है, मैं दोबारा से कोंडा लिस्ट लिखता हूँ, एंड नाउ वी विल सी कि जिनोमैट का वर्जन कौन सा है हमारे पास। TEFG जिनोमैट 1.8 आ चुका है। अब जो डेटाबेस है वो भी हम दोबारा से देख लेते हैं, हो सकता है वो भी इशू करना स्टार्ट कर दे, लेकिन लेट्स ट्राई अगेन। और ये रहा डेटाबेस जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। एनालिसिस पे जाते हैं, इस वाली कमांड को मैं दोबारा से रन करता हूँ, बल्कि ये वाली को, क्योंकि इस पे हमने काम किया था CD करके अंदर। ओके जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बिस्मिल्लाह। अगेन वही एरर है, सो समथिंग इज़ रियली रॉन्ग। तो ये डेटाबेस डायरेक्टरी जो है इसका इशू आ रहा है अभी, तो इसका मतलब है वी हैव टू डाउनलोड द डेटाबेस अगेन। सो जिनोमैट का डेटाबेस होम, डेटाबेस इंपॉर्टेंट कहाँ पे गए, दीज वंस, जिनोमैट DB, जिनोमैट DB, यहाँ पे हमने इसे डाउनलोड किया। सो मैं यहीं पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिनोमैट DB_2, कॉपी करके इस पे दोबारा से डेटाबेस को रन करके देख लेते हैं कि अगर ये काम करता है। सो जीनोमैड डाउनलोड डैश डेटाबेस, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट,
तो ये 1.7 इसका वर्जन इस डाउनलोड कर रहा है। दैट्स गुड। यहाँ पे हो सकता है दूसरा कोई लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आया हो इसका। बहरहाल अब ये वाला पाथ हम देंगे डेटाबेस को, नॉट दिस वन, एंड वी विल ट्राई टू रन इट अगेन। मुझे जो समझ आ रही है ना, डेटाबेस का इशू था। ये डायरेक्टरी के आगे एक डायरेक्टरी और है। बहरहाल लेट्स ट्राई दिस। डाउनलोड हो रहा है, यानी ये एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा खुद ब खुद ही। ये हो गया डाउनलोड, ये अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है। नाउ एक्सट्रैक्टेड। तो हमने ये वाला पाथ देना है। कॉपी करता हूँ इसे, यहाँ पे ले आते हैं, एंड ये रहा डेटाबेस का पाथ। कॉपी। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा भाई, अब चल पड़े सही, बस फिर है, वरना फिर क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं। ओह भाई, एरर पता क्या थी? एक छोटी सी एरर ने सारा काम खराब किया हुआ था। द एरर वॉज दिस वन। मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या एरर थी। जीनोम ऐड के अंदर ना, जब डेटाबेस में जाते हैं ना हम, मैंने यहाँ पे ये वाला पाथ दिया हुआ था, इस जगह वाला। हालांकि हमें एक स्टेप आगे जाके ये वाला पाथ देना है। ओह माय गॉड। खैर, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। प्रीवियस वर्जन भी चलेगा, ये भी चलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। नाउ हमने एरर्स को फाइंड आउट कर लिया, एंड आई विल गिव दिस पाथ हियर। तो जीनोम डीबी स्लैश दोबारा से जीनोम डीबी यहाँ पे आना है, तो ताकि ये 2 दफ़ा जो सिस्टम है ना, ये वाला काम ख़राब कर रहा था यहीं पे, ठीक है? सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन, एंड होपफुली रिलैक्स्ड वाला मैंने अभी चलाया, तो कंजर्व्ड वाला भी हम चला सकते हैं, कंजर्वेटिव वाला। तो ये वाली कमांड भी अब चलेगी, एंड एट द एंड हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे इनसाइड आर सेम फोल्डर। और ये रिलैक्स्ड वाला भी चल रहा है। फिर जब कंजर्व वाला चलाएंगे तो हमारे पास दिस कमांड विल वर्क। तो यहाँ पे आउटपुट जो है रिलैक्स्ड में रखी है हमने, लेकिन मैं इसको कंजर्वेटिव में ले जाऊँगा। सो ये वाली कमांड मैं ऊपर उठा के लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर रिलैक्स्ड आंसर्स, एंड या रन कह देते हैं इसे। अब मुझे याद आया, पहले जब मैंने इसे चलाया था तब भी यही इशू था, फ्लोर कंजर्वेटिव रन, ठीक है? सो दोनों कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये एंड टू एंड चलेंगी, एंड मैं इसके पीछे ज़रा ना एंटर करके इसको आपको रिफाइन करके दे देता हूँ, ताकि आपको इशू ना आए ये दोबारा। सिर्फ डेटा बेसिस जो है ना, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना, सबसे मुश्किल काम जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले करते हैं वो डेटा बेसिस को मैनेज करना होता है। कभी डायरेक्टरी कहीं पे जा रही होती है, कभी डायरेक्टरी कहीं पे जा रही होती है। सो इस वजह से ये इशू होता है। अभी भी डेटाबेस जो है यहाँ पे मैंने 2 वाला यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे कोडानिक्स डेटाबेस इंपॉर्टेंट, जीनोम डेटाबेस 1, जीनोम डेटाबेस 2, और उसके अंदर फिर जीनोम डेटाबेस मैंने किया हुआ है, क्योंकि ये जो है डेटाबेस दूसरे वाला है, ये पहले वाला था। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज, और ये दोनों काम करेंगे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लुक फॉर पाथ करेक्टली। आई नो अभी भी एरर्स आ गई हैं, बट वी विल
वी नो कि यहाँ पे जो इनपुट, आउटपुट और सिंगल और बाकी चीज़ों का थोड़ा बहुत इशू है। वी विल चेक दैट। फ़िलहाल के लिए हमारी जो मेन चीज़ थी वो रन हो गई है एंड नाउ वी नो कि थिंग्स आर देयर। आई विल फर्दर लुक इनटू इट नाउ कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं। सो ये है लॉग्स आ गए इसके। ये प्रो वायरसेस हैं। तो यहाँ पे आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये रहे प्रो वायरसेस, ठीक है? सो वायरसेस आपके सामने हैं, कौन-कौन से नाम है, लिनिएज कितनी है, कौन-कौन सी चीज़ें, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। सो ये प्रो वायरसेस हो गए इसके। थोड़ा पीछे जाते हैं एंड ये मार्कर जीन क्लासिफायर है और ये ऑफ कोर्स इसने न्यूरल नेटवर्क को रन किया है। यहाँ पे एनोटेशन की है बाक्टा की और डिफरेंट किस्म के जो टूल्स उन्हें यूज़ करके टेक्सोनोमी क्लासिफाई किया है डिफरेंट वायरसेस को, ठीक है? सो बेसिकली आपके जीनोम के अंदर वायरसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्रोफेजेस या प्रो वायरसेस कहते हैं और ये जो एक समरी है एट द एंड आपके पास आती है, ये आपको बताती है कि प्रो वायरस कॉन्टीग 1 में कितने, 2 में कितने, 3 में कितने एंड किस तरीके से उनकी जो नेम्स हैं वो चल रहे हैं, लीनिएज कितनी है और बाकी चीज़ें, ठीक है? सो क्लासीफाई आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक ये क्लासीफाई होते हैं, इससे आगे मुश्किल हो जाता है वायरसेस को क्लासीफाई करना। तो वायरोमिक्स में हम इसे देखेंगे। बट फॉर नाउ थिंग्स आर वर्किंग प्रीटी नाइसली। तो जो इशू था वो हमारी मेन इस इंस्टॉलेशन के अंदर था। तो आई एम होपफुल कि अब आपको समझ आ गया कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है और कैसे हमने चीज़ों को सेव रखना है। जैसे यहाँ पे इंपोर्टेड डेटाबेसेस के अंदर ये वाला हमने डेटाबेस को डाउनलोड किया था एंड ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी हैव दिस डेटाबेस हियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ एक टिप दे देता हूँ, फिर हम एंड करते हैं इसको। टिप ये है कि जब भी डेटाबेस डाउनलोड करें इट्स बेटर टू लुक लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट किया। डिलीट करने के बाद जो आपने पाथ दिया है ना, जब सेट करना है उस फ़ोल्डर में जाके देख लें कि वो वहीं पे सारी फाइल्स पड़ी हैं या नहीं। जिसमें फाइल्स पड़ी हैं वो पाथ है उसका। मैंने पीछे वाला पाथ दे दिया था जिसकी वजह से इश्यू बना है। ठीक है? और ये जो एक चीज़ है ना, ये बड़ी मैटर करती है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके अंदर दोबारा से कोंडा एनवायरनमेंट रिमूव करके इसको दोबारा से फ्रेशली इंस्टॉल करूँगा, ताकि ये सारा का सारा सेम वर्ज़न पे ही चले जो लेटेस्ट वर्ज़न है, बजाए इसके कि मुझे ये लेटेस्ट दूसरा वर्ज़न इंस्टॉल करना पड़े। सो दिस इज़ हाउ आई विल रीइंस्टॉल एवरीथिंग एंड ट्राई टू रन एवरीथिंग इन अ नाइस मैनर। तो ये ऑटोमैटिकली मेरे पास सारे का सारा एनवायरनमेंट बनेगा, सेव होगा और यहाँ पे डेटाबेस जो है ऑटोमैटिकली मेरे पास आ जाएगा और उसके अंदर डेटाबेस आ जाएगा एंड देन आई विल गिव राइट पाथ्स इन एनालिसिस फॉर्मेट यहाँ पे। और ऑफ कोर्स आपको भी यहाँ से कॉपी करके ये जो एक फास्टा फाइल है उसे लाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले आया हूँ, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कोडेनिक्स पाक्टा हाइब्रिड डॉट एफएनए। तो इसके ऊपर भी चल जाएगा और यहाँ पे भी चल जाएगा। सो इट्स फाइन, आप एफएनए की फ़ाइल के ऊपर इसे रन कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे प्रो वायरसेस वगैरह के एंड दिस इज़ हाउ यू कैन रिजॉल्व इश्यूज़। ठीक हो गया जी? तो हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ गया जी एंड नाउ वी हैव द होल जीनोम असेंबली ऑफ जीनोम्स विद ऑल द रिजल्ट्स। मैं थोड़ा-सा समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्कुल रॉ रीड्स लिए, पूरी पाइपलाइन में हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा। हमने रॉ रीड्स को प्रोसेस किया, बिफोर एंड आफ्टर क्यूसी देखी, शॉर्ट रीड एंड लॉन्ग रीड दोनों की, फिर शॉर्ट रीड ओनली असेंबली बनाई, फिर हमने यूनिसाइक्लर को यूज़ करते हुए शॉर्ट रीड, लॉन्ग रीड और हाइब्रिड असेंबली बनाई। हाइब्रिड असेंबली को और भी हमने एनोटेट किया, रिफाइन किया। एनोटेट एंड ऑफ कोर्स रिफाइन और बाकी जो आफ्टर प्रोसेसिंग है उसके क्वालिटी चेकअप देखे कि कितनी अच्छी असेंबली है, व्यू करके देखा। फिर हमने एट द एंड उसको एनोटेट करने के बाद 2 टूल्स जो यूज़ किए थे एनोटेट के, प्रोका एंड बाक्टा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आए, जहाँ पे हमने प्लस सैम्पलर को यूज़ किया टू फाइंड प्लाज़मिड्स। प्लाज़मिड्स को इस्तेमाल करने के बाद हमने एब्रिकेट के थ्रू एएमआर जीन्स को फाइंड आउट किया व्हिच आर देयर एंड देन एट द एंड वी यूज़ जीनोमैट टू फाइंड वायरसेस यानी कि प्रो वायरसेस एंड ऑफ कोर्स इट विल आल्सो गिव यू प्लाज़मिड्स एंड अदर हिट्स एज़ वेल। तो अगर आप इसको और भी रिफाइन करेंगे यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड असेंबली, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश होता है। जो हमारा टास्क था उतने दिनों के अंदर, मेरा प्लान था 5 से 7 दिन इसको लगें और इसको फिनिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन के अंदर इसने हमने तकरीबन 5 या 6 दिन के अंदर हमने इसे कंप्लीट कर लिया एंड दैट्स काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर अस। और एरर्स को कैसे रिमूव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी है। टाइम थोड़ा सा लगता है बट इट्स बेटर कि आप इसको सीखना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया जी?